हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही पौधों में ग्रोथ का सीजन भी शुरू हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ग्रोथ का सीजन जितना पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। बढ़ा हुआ टेम्परेचर और बढ़ी हुई सूरज की इंटेंसिटी यानी कि तेज़ सनलाइट आपके पौधों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। तो अब तक आप जिस तरह से अपने पौधों का ध्यान रखते आए हैं उस पैटर्न को बदल के बिल्कुल नए तरीके से आपको अपने पौधों का ख्याल रखना है और इसकी शुरुआत आपको आज ही से कर देनी है। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बताता हूं कि आपको कैसे अपने पौधों का ध्यान रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मार्च खत्म होने को है और इसके साथ ही टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री पहुंच चुका है। जहां मैं रहता हूं गोरखपुर के पास, वहां पे आज का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और इस 38 डिग्री सेल्सियस में पौधे जितने तेजी से बढ़ते हैं उससे ज़्यादा कहीं तेजी से खराब भी होते हैं। इसका कारण है सूरज की तेज किरणें और बढ़ता हुआ टेम्परेचर। तो आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। वो खास चीज़ें क्या हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके पौधों को कड़ी धूप से बचाना। यानी कि अगर अभी तक आपने अपने गार्डन में ग्रीन नेट नहीं लगाया है तो एक ग्रीन नेट लगा लें। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, मैंने यहाँ इस पोर्शन में एक ग्रीन नेट लगाया हुआ है और जहाँ पे मैं छत पे वीडियो बनाता हूँ, जहाँ बाकी के सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, वहाँ भी मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ पे भी आपने पौधे रखे हैं, जहाँ सूरज की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वहाँ ग्रीन नेट को लगा दें। और ग्रीन नेट की हाइट वगैरह कुछ ऐसे एडजस्ट करें कि जो हल्की धूप होती है यानी सूरज के नीचे आ जाने पर, चाहे वो सुबह में चाहे वो शाम में, वो आपके पौधों पर पड़े। लेकिन ये जो दिन की धूप है इससे आपके पौधे बचे रहें, वरना आपके पौधे के पत्ते जलने लगेंगे और बिल्कुल कुरकुरे होके गिरने लगेंगे, जैसा कि आप इस पौधे को देख सकते हैं। मैं एक बार और दिखाता हूं, देखिए आपको इसमें क्रिस्पी साउंड भी सुनाई देता होगा। ये गर्मी की वजह से हुआ है और इसे ही देखकर मैंने आज ग्रीन नेट लगाया, तो सोचा आप सबको भी आगाह करूं कि आपको कैसे अपने पौधों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये आपको करनी है कि ग्रीन नेट लगाना है। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि सुबह जब आप उठें तो अपने पौधों को पानी दे दें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि ठंड में तो हम कभी भी पानी दे देते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी में पौधे अच्छा चल जाते हैं। लेकिन गर्मी में चूंकि ऊपर से जब टेम्परेचर हाई हो रहा होगा और आपके पौधों पे धूप पड़ रही होगी, तो एक ही चीज़ इनकी मदद करेगी उससे लड़ने के लिए, वो है पानी जो आप सुबह दिए रहेंगे। अगर आप शाम में पानी दे रहे हैं तो मान के चलिए कि बहुत कम फ़ायदेमंद होगा वो, क्योंकि रात का टेम्परेचर तो वैसे ही नॉर्मल हो जाता है और सुबह होते होते वो पानी सूख भी जाएगा। तो अगली सुबह जब आपके पौधों पे सूरज की तेज हार्श सनलाइट पड़ेगी तो आपके पौधे उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो सुबह पूरा गमले को पानी से बढ़िया से भर दें और दोपहर में अपने पौधों की शावरिंग करें। आप किसी पाइप की सहायता से, या अगर आपके पास पौधे कम हैं तब तो आप स्प्रेयर में भी पानी भर के अपने पत्तों को शावरिंग कर सकते हैं, पौधे के पत्तों को। लेकिन अगर ज़्यादा पौधे हैं तो आप कोई पाइप ले लें और कोई स्प्रेइंग गन ले लें और उससे तेज़ी से शावर करें। इसके दो फायदे होंगे, क्योंकि गर्मियों में पत्तों पे बहुत ज़्यादा माइट्स और कीड़े आके लगते हैं, तो जब आप शावरिंग करेंगे तो पानी के प्रेशर से वो दूर चले जाएंगे और इससे वो आपके पौधे के पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो प्लांट का टेम्परेचर है पत्तों का वो मेंटेन रहेगा, तो आपके पत्ते नहीं जलेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि एक बार शाम में भी चेक कर लें कि कहीं आपके पौधे में जो आपने पानी दिया था सुबह वो ख़त्म तो नहीं हो गया है और आपका पौधे के जो लीव्स हैं वो ड्रूप तो नहीं हो रहे हैं, यानी पत्ते लटक तो नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप दोबारा पानी दे दें। इसके अलावा अभी मैंने बताया कि गर्मियों में माइट्स वगैरह और कुछ कीड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो समय समय पर हर तीसरे चौथे दिन, हफ्ते दिन में कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ले लें। जैसे कि एक्सोडस ले सकते हैं आप,
या फिर नीम ऑयल नॉर्मल ले सकते हैं, या कोई हल्का पेस्टिसाइड जिससे लीफ बर्न के चांसेस न रहें, और उसे कम मात्रा में 0.5 ml 1 लीटर में डाइल्यूट करके और अपने पौधों पे स्प्रे करते रहें, ताकि अगर कीड़े आए भी तो वो शुरुआती दौर के इन्फेस्टेशन में ही या वो खत्म हो जाएं और आपके पौधों को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। इसके अलावा बहुत एक बड़ी चीज़ जो आपको केयर करनी है वो ये है कि जो आपके कमज़ोर पौधे हैं उसे आप ग्रीन नेट से भी हटा दें और ऐसी जगह रख दें जहां उन्हें बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट न पड़े। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे कुछ कमज़ोर पौधे हैं, छोटे छोटे गुलाब हैं, जिन्हें मैंने डायरेक्ट सनलाइट से हटा के अंदर रख दिया है। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे ये पहले वहाँ हुआ करते थे और कुछ छत पे रखे हुए थे। छत वालों को भी हटा के मैंने अलग रख दिया है और जो नीचे थे इन्हें भी हटा के मैंने इधर रख दिया है। यहाँ पे इनको बिल्कुल इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है और ये सुबह की हल्की मीठी धूप भी इन्हें सामने से मिल जाती है। लेकिन जो हार्श सनलाइट है, बिल्कुल स्कॉर्चिंग सनलाइट जिसे कहते हैं, ये इस पे बिल्कुल नहीं पड़ती और इसीलिए ये सही सलामत हैं। इसके अलावा जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं उनको आप ऐसी जगह रख दें जहां पे बिल्कुल भी उसमें सनलाइट न पड़े, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे इधर ये रखे हुए हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपको ग्रीन शेड तो लगाना ही है, इसके अलावा जो कमजोर पौधे हैं इन्हें हटा करके एक ऐसी जगह रख देना है जहां इनडायरेक्ट सनलाइट इन्हें मिले, ये डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहें। इंडोर प्लांट को बिल्कुल हटा के लो लाइट एरिया में रख देना है और पानी सुबह सुबह देना है। शावरिंग करते रहना है अपने पौधों के पत्तों पे, चाहे वो भले ही ज़मीन में ही क्यों ना लगे हों। जैसे ये पौधे मेरे ज़मीन में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी मैं इनकी शावरिंग करता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब पौधे बढ़ रहे होते हैं ऐसे में बड़ा मन करता है कि कोई और फर्टिलाइज़र हम इसमें दे दें कि ये और तेज़ी से बढ़ जाएं। तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फर्टिलाइज़र, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसे यूज़ करने से बचें। पहली बात तो आप कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें, नवल का ताकत यूज़ कर लें या सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ करें। वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा है, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट मैंने बनाना बताया है पिछली वीडियो में, आप वो बना के यूज़ करें। इसके अलावा इसके पहले मैंने और भी फर्टिलाइज़र्स आपको बताए हैं। ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब यूज़ करें। लेकिन इसके अलावा अगर आपका बहुत मन है केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने का तो उसका प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। कभी भी सुबह या दोपहर के वक्त केमिकल फर्टिलाइज़र न दें, शाम के वक्त केमिकल फर्टिलाइज़र दें जब सूरज की रोशनी बिल्कुल कम हो जाए, जब सूरज बादलों में छिप जाए और शाम हो जाए और टेम्परेचर कम होने लग जाए। जब टेम्परेचर कम होने लग जाए लगभग 5:30 बजे के आसपास, तो जिस पौधे को आपको फर्टिलाइज़र देना है पहले उसे अच्छी तरह से नहला दें। भले ही आपने सुबह पानी क्यों न दिया हो, लेकिन उसे फिर से अच्छी तरह से नहलाएं, पूरी अच्छी तरह से शारिंग करें और उसके बाद उसका जो मीडिया है उसमें भी हल्का पानी दें। इसके बाद ही आप इस पे फॉलियर दें या ड्रेंचिंग करते हैं, जो भी केमिकल या एनपीके का यूज़ कर रहे हैं आप, या डीएपी वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है वो इसके बाद ही दें। अगर फॉलियर दे रहे हैं तब भी शारिंग कर लें पहले पानी से, उसके बाद दें। और अगर ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो भी शारिंग करें और अपने मीडिया को भी गीला करें, उसके बाद ही दें। इससे क्या होगा कि आपके पौधे फर्टिलाइज़र से जलेंगे नहीं। दूसरी चीज़ ध्यान रखें, एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि कम फर्टिलाइज़र देना हमेशा ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से अच्छा होता है, क्योंकि कम फर्टिलाइज़र देने का रिजल्ट ये मिलता है कि अगर आप कम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आपका प्लांट धीरे बढ़ेगा या उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं अटेंड करेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आपका पौधा सीधे जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो धीरे ग्रोथ इज़ ऑलवेज बेटर देन द जलना वाला फैक्टर। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और बस ये 2-3 चीज़ें हैं, मैं फिर से आपको एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आप ग्रीन नेट लगा लें। ग्रीन नेट लगाने के बाद जो कमज़ोर पौधे हैं उन्हें फिर भी हटा दें ग्रीन नेट से। ग्रीन नेट के नीचे वही पौधे रखें जो स्ट्रांग हैं, और ऐसा नहीं कि कोई पौधा बहुत अच्छी सनलाइट में सर्वाइव कर जाता है तो उसको छोड़ दें उसके भरोसे कि ये सर्वाइव कर जाएगा। नहीं, धूप उसे जला देगा। तो ग्रीन नेट ज़रूर लगा लें। अगर ग्रीन नेट आपको मार्केट में कॉस्टली मिल रहा है तो लास्ट टाइम मैंने जो लिंक बताया था फेसबुक पे, इकोनॉमिक गार्डन, जहाँ से मैंने मंगाया है, ये सिर्फ 400 रुपये का ग्रीन नेट है, 13x10 का है ये, तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा जो कमज़ोर पौधे हैं उन्हें किनारे रख दें। इंडोर प्लांट्स को बिल्कुल कॉर्नर में रख दें, कहीं ऐसी जगह जहाँ एकदम
उन्हें सनलाइट जो है बिल्कुल लो लाइट में मिल रहा है। और पेस्टिसाइड का यूज़ करें, 4 दिन 6 दिन पे पेस्टिसाइड का यूज़ करें। नहीं तो अगर पेस्टिसाइड आप नहीं यूज़ करेंगे तो जो भी पेस्ट इन्फेस्टेशन है आपके प्लांट पे वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस सीज़न में पेस्ट पूरी तरह से पौधों पर हावी होना चाहते हैं। तो इससे आपको बचाना है। सबसे पहले तो आप कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करें, अगर नहीं हो पा रहा है तब कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करें और कम मात्रा में यूज़ करें। नॉर्मल जो मात्रा है उससे आधे मात्रा में ही यूज़ करें। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट दें, केमिकल फर्टिलाइज़र से बचें और अपने पौधों को शावरिंग करें। सुबह के वक्त पानी दें, फर्टिलाइज़र देने से पहले भी एक बार शावरिंग कर लें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस गर्मियों में आपको ध्यान में रखना है। मेरी कामना है कि आपके सारे प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी रहें और खूब तेज़ी से ग्रोथ को अटेंड करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।